एक बार राजा विक्रमादित्य अपने विशाल दरबार में विराजमान थे। तब अचानक महल के द्वार पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नजर आया, जिसके कंधे पर एक रहस्यमयी बाजूबंद जैसा बाज बैठा हुआ था। वह सीधे राजा के सामने आकर बोला, हे राजन, मैं एक व्यापारी हूं। मेरे पास एक अत्यंत अनमोल हार था, जिसमें 3 अद्भुत मोती जड़े हुए थे। ऐसे मोती जो रात के अंधकार में स्वयं तारों की भांति चमकते थे। कुछ दिन पूर्व वह हार चोरी हो गया और मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसे चुराने वाला व्यक्ति आपके दरबार में ही मौजूद है। कृपया मुझे न्याय दें। व्यापारी की बात सुनकर राजा अचंभित रह गए और बोले, मेरे नगर में किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं, फिर कोई चोरी क्यों करेगा? व्यापारी तुरंत बोला, राजन, मेरे कंधे पर बैठा यह बाज साधारण नहीं है। इसकी दृष्टि रात के अंधेरे को चीरकर सत्य खोज लेती है। कल रात यह पूरे नगर में घूम कर आया है और इसकी उड़ान सीधे आपके महल की ओर जाकर रुकी। इस पर राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया कि पूरे दरबार और महल के सभी कक्षों की तलाशी ली जाए, और अगर हार नहीं मिला तो सख्त दंड दिया जाएगा। तलाशी शुरू हुई। महल का कोना कोना खंगाला गया। दरबारियों की शंभू तक जांची गई, किंतु हार कहीं नहीं मिला। अंत में राजा ने कहा, मेरे शयन कक्ष को छोड़कर महल का कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां हमने खोज न की हो। व्यापारी बोला, राजन, एक बार मेरे बाज को अपने महल के दर्शन की आज्ञा दें। राजा ने सहमति दी और बाज तुरंत उड़कर राजा के शयन कक्ष की ओर चला गया। राजा और सैनिक पीछे पीछे पहुंचे तो देखा कि बाज एक स्तंभ पर बैठा है, जहां एक टूटी हुई चट्टान के भीतर 2 चमकते मोती लटक रहे थे। राजा स्तब्ध रह गए। व्यापारी चिल्लाया, हे राजन, यह तो मेरे हार का पहला हिस्सा है, पर इसका दूसरा भाग और तीसरा मोती कहां है? राजा घोर विचार में पड़ गए। आखिर उनके शयन कक्ष में यह कैसे आया? व्यापारी रो पड़ा, राजन, मैंने अपनी आधी जिंदगी की कमाई इन मोतियों पर खर्च की थी। क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? राजा बोले, मैं स्वयं उस तीसरे मोती को ढूंढकर तुम्हें दूंगा। तुम मेरे दरबार में खड़े हो, न्याय अवश्य मिलेगा। बस मुझे वापस आने तक प्रतीक्षा करना। यह कहते हुए राजा यात्रा की तैयारी करने लगे। व्यापारी बोला, राजन, इस बाज को अपने साथ ले जाइए। यह रात में भी सब देख सकता है और तीसरे मोती की चमक को पहचानता है। राजा ने बाज को कंधे पर बैठाया और आम आदमी का वेश धारण कर नगर के जहरियों के पास पहुंच गए। उन्होंने सबसे कीमती मोती दिखाने को कहा, पर तीसरे जैसे चमकदार मोती कहीं नहीं था। राजा ने बाज से कहा, 2 मोती तुमने ढूंढ लिए, तीसरा भी ढूंढो। बाज ने जंगल की ओर सिर हिलाया। राजा समझ गए और घनघोर जंगल में प्रवेश किया। जंगल में सन्नाटा था कि तभी एक विशाल उल्लू प्रकट हुआ और इंसानों की तरह बोला, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? राजा ने अपना परिचय दिया। उल्लू पहले हंसा, फिर रो पड़ा। राजा हैरान हो गए। उल्लू बोला, राजन, यह जंगल आपके दुश्मनों से भरा है। सावधान रहिएगा। जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वही आपका दुश्मन है। इतना कहकर वह उड़ गया। राजा आगे बढ़े तो एक प्राचीन खंडहर दिखाई दिया। बाज ने इशारा किया और राजा अंदर जाने लगे। तभी एक भयानक गिद्ध उनका रास्ता रोककर बोला, तुम कौन हो और इस खंडहर में क्यों आए हो? राजा ने सब बताया। गिद्ध भी पहले हंसा और फिर रोने लगा। उसने चिताया, राजन, इस खंडहर में आपके हर कदम पर खतरा है। खासकर पूर्व दिशा का विशाल दरवाजा कभी मत खोलना। कहकर वह उड़ गया। उनकी बातों ने राजा को सोच में डाल दिया। राजा अंदर पहुंचे तो बाज ने उन्हें एक कक्ष की ओर ले जाया। वहां एक छोटा स्तंभ था, जिस पर टूटे हार का दूसरा हिस्सा और तीसरा चमकदार मोती रखा था। पास में तंत्र मंत्र की वस्तुएं सजी थीं। राजा वस्तुएं देख ही रहे थे कि अचानक बाज गायब हो गया। राजा बाहर दौड़े तो मुख्य द्वार बंद था। उन्होंने बाज को खोजते खोजते उस विशाल पूर्व दिशा वाले द्वार तक पहुंच गए, जिसे न खोलने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने सब बताया। वृद्ध व्यक्ति बोला, उल्लू और गिद्ध ने तुम्हें चेताया था, फिर भी तुम यह दरवाजा खोलकर अंदर क्यों आए? राजा चौंके, आप उन दोनों के बारे में कैसे जानते हैं? वृद्ध व्यक्ति बोला, क्योंकि वे दोनों मेरे पुत्र हैं।
और वह बाज भी मेरा ही पुत्र है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वृद्ध ने पूरी कथा बताई। यह खंडहर कभी मेरा महल था। मैं जादू जानता था और 3 मोतियों वाले उस हार को सिद्ध किया था। एक जादूगर ने मुझसे सिद्धि और हार दोनों मांगे, पर मैंने मना कर दिया। उसने हार छीनने की कोशिश की और हार 2 भागों में टूट गया। उसे दोबारा जोड़ने के लिए या तो मुझे सिद्ध करनी पड़ती या किसी न्यायप्रिय राजा की बलि देनी होती। मैंने इनकार किया तो उसने मेरे 3 पुत्रों को पक्षी बना दिया, बड़ा गिद्ध, मझला उल्लू और छोटा बाज। गिद्ध और उल्लू भाग निकले, पर छोटा पुत्र बाज उसके वश में हो गया। वृद्ध ने आगे बताया, जादूगर ने हार के दोनों हिस्सों को अलग अलग रखा और तुम्हें यहां तक लाने की योजना रची। जैसे ही तुम स्तंभ से हार उठाओगे, वह बाज तुम्हारे पीछे से हमला करेगा, क्योंकि वही व्यापारी जादूगर है और बाज उसका अनुचर। इसीलिए उल्लू और गिद्ध हंसे भी और रोए भी। हंसे क्योंकि तुम्हारे आने से जादूगर का अंत निश्चित था, और रोए क्योंकि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। राजा ने पूछा, अब क्या करना है? वृद्ध बोला, तुम्हें हार उठाना है और उसी क्षण पीछे मुड़कर जादूगर का अंत करना है। राजा तुरंत उस कक्ष में पहुंचे, चौकन्ने होकर स्तंभ पर हाथ रखा और पीछे मुड़ते ही देखा कि व्यापारी के वेश में वही जादूगर तलवार लेकर वार करने को था। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तीव्र युद्ध के बाद उसे यमलोक भेज दिया। इसके बाद राजा दोनों हिस्से लेकर वापस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे। वृद्ध ने कहा, राजन, आपने मेरे पुत्रों की मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। मैं इस हार को फिर से सिद्ध कर दूंगा और अपने 3 पुत्रों को मनुष्य रूप में लौटा लूंगा। आप अपने राज्य लौट जाएं। राजा विक्रमादित्य ने उसे प्रणाम किया और अपने नगर वापस आ गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसी और रोचक कहानियां आपके सामने लाते रहें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद।